सत साहेब जी, सभी भगत भाइयों को, भगत जियो, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी परमात्मा के इस पवित्र ज्ञान को फैलाने में सहयोग करें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। सत साहेब जी। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वै भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोधनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावें पूजें आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावें। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावें। 33 कोटि अधारा जावें 87 उतरे भव जल पारा कट है यम के फांसी। 33 कोटि अधारा जावें 87 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी और। भावे बंदा बख्श दियो भावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्सक बड़े विकारी। तुम दाता दुखी भंजना मेरी करो संवर।
कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जा खेचो वहां जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाही। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़। जैसे कागज हाज का, सूजत और न ठोरे। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सौ करतार। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभार। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, बनक पड़ेगी कान। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूटो। नहीं भरोसा देह का, छूट जावे छिन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो। ना जाने इसे श्वास को, आवन हो कि न हो। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हार। कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जात जंजीर। राम रटत कन्या भली, साकट भला न पूत। भाई जैसे छेरी के गल गल थना, जिसमें दूध नामूत। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान।
वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। परमपिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव, कबीर साहब इस काल के लोक में सह शरीर आते हैं और सह शरीर चले जाते हैं। वो परमात्मा कुछ समय के लिए यहां रहते हैं और एक जन साधारण की भूमिका करते हैं। जब वो परमात्मा यहां आते हैं वो तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं, परंतु हम तत्व ज्ञानहीन होने के कारण और उस अज्ञान को तत्व ज्ञान समझकर न तो हम परमात्मा के तत्व ज्ञान को स्वीकार करते हैं और न ही परमात्मा को पहचान पाते हैं। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि उस समय शास्त्र ज्ञान से वंचित और शास्त्रों का ही प्रमाण बताकर सभी गुरुजन शास्त्र विरुद्ध ज्ञान बता रहे होते हैं और हम उनके द्वारा बताए गए उस लोकवेद को, उस दंत कथा को शास्त्रों में वर्णित ज्ञान मानकर हम स्वीकार कर चुके होते हैं। वो परमात्मा जब आते हैं और वो कहते हैं कि जो ज्ञान तुम्हें बताया गया है ये शास्त्र के विरुद्ध है, यथार्थ ज्ञान ये है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। लेकिन हम अर्थात मानव समाज उस परमात्मा के उस तत्व ज्ञान पर विश्वास नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सभी सदग्रंथ जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र 18 पुराण और भी जिन शास्त्रों को हम प्रमाणित मानते हैं वे सभी संस्कृत भाषा के अंदर लिपिबद्ध होते हैं। परमात्मा अपने साधारण भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, उन्हीं शास्त्रों में छुपे गूढ़ रहस्य को अपनी कबीर वाणी के द्वारा, कबीर गिरह के द्वारा, अमृतवाणी के द्वारा, लोकोक्तियों की अर्थात पद्य भाग की शकल में, पद्य भाग के रूप में वो उच्चारण करते हैं, उस ज्ञान को बोलते हैं। वो अज्ञानी ऋषि महर्षि, जिनको हम महर्षि कहते रहे, लेकिन वह बिल्कुल अज्ञानी थे। उनको ना वेदों का ज्ञान था, ना गीता जी का ज्ञान था, ना 18 पुराणों को वो समझ सके। उन ऋषियों और उस समय के गुरुओं की समय जब परमात्मा आज से 600 वर्ष पूर्व आए थे को संस्कृत भाषा के विद्वान मानकर और हम ये सोच लेते थे कि जो सदग्रंथों के विषय में कबीर जी बता रहे हैं वो संस्कृत के अंदर लिखे हुए हैं। और वो अज्ञानी गुरुजन कहा करते थे कि ये जुलाहा, ये कबीर धानक, ये संस्कृत से अपरिचित है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता, इसलिए इसके द्वारा बताई गई जो शास्त्रों का ज्ञान है वो झूठा है। तो हम भी अशिक्षित थे, अर्थात हमारे पूर्वज उस समय अशिक्षित थे,
वो भी संस्कृत भाषा से अपरिचित थे। और दूसरी तरफ परमात्मा कबीर जी भी अक्षर ज्ञान रहित लीला कर रहे थे। वैसे तो वो परमात्मा थे, वो सब अक्षरों को, सब भाषाओं को अच्छी तरह जानते थे, परंतु जो विद्वान की परिभाषा हमने जान रखी है वो भी विपरीत है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 व 13 में स्पष्ट किया है कि कोई तो अक्षर ज्ञान युक्त, जिसने थोड़ी सी विद्या अक्षर ज्ञान सीख लिया है, जानता है, उसको हम कोई विद्वान कहता है। और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको हम विद्वान कह देते हैं। लेकिन विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी सत्य यथार्थ रूप में वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा। तो पुण्यात्माओं, केवल एक भाषा के जान लेने से विद्वान महर्षि नहीं होते। एक संस्कृत भाषा का जानने वाला पंजाबी भाषा को से अपरिचित है तो उसमें वो अविद्वान है, और यदि वो गुजराती नहीं जानता उसमें अविद्वान है, यदि वो इंग्लिश नहीं जानता है तो उसमें अविद्वान है। तो वो विद्वान नहीं है, केवल एक भाषा से परिचित है। दो से भी हो सकता है लेकिन वो भी विद्वान नहीं है। विद्वान तो पूर्ण परमात्मा है। पूर्ण परमात्मा कबीर जी वास्तव में विद्वान थे, और हम उन्हें विद्वान नहीं समझ सके। हम उनको अशिक्षित मानते थे, अक्षर ज्ञान रहित मानते थे, जिस कारण से उन नकली गुरुओं और ऋषियों का दाव लगा रहा। वो ये कह करके चैप्टर क्लोज कर देते थे परमात्मा कबीर परमेश्वर का कि ये तो अशिक्षित है, ये धानक है, ये शूद्र जाति से है, इसलिए ये सदग्रंथों से अपरिचित है, इसकी बातों पर विश्वास मत करना। और ऐसा ही होता रहा। वो परमात्मा अपने तत्व ज्ञान को बताता है कि तुम कौन हो, कहां से आए थे, आपका यहां मानव शरीर प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है, जिससे हम अपरिचित होते हैं। परमात्मा ने 600 वर्ष पूर्व जो अमृतवाणी उच्चारण की थी लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावली, शब्दावली, इसमें इसको पद्य भाग बोलते हैं। तो इन पदों में, इन दोहों में, श्लोकों में परमात्मा ने वही अमृत ज्ञान भरा हुआ है जो अपने सदग्रंथों में संस्कृत भाषा में विद्यमान है। अब उस परमात्मा ने जो बताया था 600 वर्ष पहले, आज सदग्रंथों में हम उनको देख रहे हैं कि वो सत्य है। और जो लोकवेद, जो तत्व, जो दंत कथा वो ऋषि जन, गुरु जी हमें सुनाया करते थे, वो सदग्रंथों के विरुद्ध थी। इससे दो बातें सिद्ध हो गई हैं कि एक तो कबीर परमात्मा, कबीर जी जो हैं वो परमात्मा हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, और वास्तव में विद्वान सर्वज्ञ वही परमेश्वर कबीर जी ही हैं, जिनको हम गुरु मानते थे। गुरु का अर्थ होता है जो हमें मार्गदर्शन करे, हमें जो है ज्ञान समझाए, सच्चा ज्ञान दे, वो सदगुरु होता है। वैसे तो गुरु ही बहुत होता है, गुरु शब्द बहुत है। गुरु ही शब्द उसके लिए बोला जाता है जो अपने विषय में मास्टर होता है, अपने कार्य में जो कुशल होता है उसको गुरु बोलते हैं, और वो फिर दूसरों को बताता है वही यथार्थ ज्ञान, यथार्थ क्रिया, तो वो गुरु होता है। सतगुरु इसलिए कहना पड़ा क्योंकि झूठे गुरुओं की गिनती नहीं, इसलिए सतगुरु शब्द लगाना पड़ा। अन्य गुरु ठीक नहीं है, वो सही ज्ञान नहीं दे रहे, इसलिए सतगुरु जो सच्चा ज्ञान प्रचार करने वाला है वो सतगुरु। तो वो सतगुरु भी कबीर परमेश्वर है,
और गुरु भी वही है। गुरु कहो चाहे सतगुरु कहो, क्योंकि गुरु वही होता है वास्तव में जो सही ज्ञान मार्गदर्शन करे और अपने विषय में मास्टर हो। जैसे कोई चिनाई का काम करता है, कोई लोहार का काम करता है, कोई मैकेनिक है, कोई इलेक्ट्रॉनिक के अंदर काम कर रहा है, कोई कंप्यूटर में है, तो वो जो अपने विषय में मास्टर है, सही जानता है उसके विषय में और वो आगे पढ़ाता है, वो टीचर है, गुरु है। जो गलत पढ़ा रहा है वो गुरु की उपाधि तो प्राप्त कर ली उसने भोली जनता से, लेकिन वो गुरु नहीं है, क्योंकि वो मास्टर नहीं है, उस विषय में वो कुशल नहीं है। परमात्मा ने 600 वर्ष पूर्व बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये नाशवान है, अविनाशी नहीं है। इनके माता पिता हैं, जन्म मृत्यु होता है। ये केवल 3 गुणों से युक्त हैं, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी है। और इनकी पूजा करने से आप इसी काल के जाल में बंधे रहते हो, पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते। परमात्मा की अमर वाणी में लिखा है, परमात्मा की अमर वाणी में लिखा है, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। परमात्मा अपनी सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं जो सदग्रंथों के अंदर विद्यमान है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। निर्वाण पद मोक्ष मार्ग, पूर्ण मोक्ष मार्ग से कोई भी परिचित नहीं है। प्यारी आत्मा, अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर बता रहे हैं, जो आज से 600 वर्ष पूर्व परमात्मा ने जो तत्व ज्ञान बताया था, जो इन अज्ञानियों ने दबा दिया, छुपा दिया। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, सब त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, उस आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम को कोई बिरला ही जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी का बंध छुड़वाए।
सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरंजन दीननकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलाए, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 सत साहेब जी, सभी भगत भाइयों को, भगत जियो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी परमात्मा के इस पवित्र ज्ञान को फैलाने में सहयोग करें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। सत साहेब जी।